जंगल शांत और अंधेरा था। पुराने घुमावदार पेड़ आसमान की तरफ देख रहे थे। उनकी टहनियां जैसे कंकाल की उंगलियां पुरानी हवेली की छत पर खरोंच रही थीं। ये थी दादी माँ की हवेली। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली एक डरावनी परछाई की तरह थी। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह गांव को घूर रही थीं। सड़ती हुई लकड़ी पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। हवा में भारीपन था, जैसे कोई भूला हुआ राज छुपा हो। जंगल के अंदर हवेली इंतजार कर रही थी। ये फुसफुसाहटों और परछाइयों की जगह थी जहां डर का राज था। दादी माँ नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी। वो अपनी पूरी जिंदगी इसी गांव में रही थी। एक अमीर औरत जिसका दिल पत्थर का था। लोग उनकी क्रूरता और लालच की कहानियां फुसफुसाते थे। फिर एक रात दादी माँ गायब हो गईं, बिना कोई निशान छोड़े। कुछ लोगों ने कहा कि वो अपनी ही बुराई से डरकर भाग गईं। दूसरों ने और भी डरावनी बातें कहीं। किसी ने भी हवेली की तलाशी लेने की हिम्मत नहीं की। न तब न कभी। ऐसा लगता था जैसे दादी माँ की बुराई ने दीवारों को भी दागदार कर दिया हो। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। गांव वाले हवेली से दूर ही रहे। हर बीतते मौसम के साथ उनका डर बढ़ता गया। लेकिन हवेली खामोश नहीं थी। जंगल से अजीब आवाजें गूंजती रहती थीं। रात में चीखें, गंदी खिड़कियों से झिलमिलाती रोशनी। कुछ गांव वालों ने हवेली की खिड़कियों से एक परछाई को उन्हें देखते हुए देखा था। दादी माँ की हवेली अब बस एक घर नहीं रह गया था। यह एक चेतावनी थी। एक ऐसी जगह जहां डर ने जड़ें जमा ली थीं। एक रात दोस्तों का एक समूह टिमटिमाती आग के चारों ओर बैठा था। वे कहानियां सुनाते और हंसी मजाक करते हुए समय बिता रहे थे। वे युवा, बेचैन और निडर थे। उनके दिलों में रोमांच की आग जल रही थी। उन्होंने हवेली के बारे में बात करने, अपने गांव को जकड़े हुए डर को चुनौती देने की हिम्मत की। यह एक पुरानी खंडहर हवेली थी जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। मुझे यकीन है कि तुम उस घर के पास नहीं जाओगे, समूह के सबसे साहसी विक्रम ने उपहास किया। उसकी आंखों में एक चमक थी। हाँ, तुम बहुत डरे हुए हो, उसके दोस्त रानी ने कहा। उसकी आवाज में एक चुनौती थी। अर्जुन, जो आमतौर पर शांत और विचारशील था, ने अवज्ञा का अनुभव किया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं डरा हुआ नहीं हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं जाऊंगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। हिम्मत का इम्तिहान तय हो गया था। सभी ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। अर्जुन जानता था कि वह पीछे नहीं हट सकता। ये उसकी प्रतिष्ठा का सवाल था। अभी नहीं, सबके देखते हुए नहीं। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह इस चुनौती को पूरा करेगा। जैसे ही अर्जुन हवेली की ओर बढ़ा, जंगल उस पर हावी होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं और हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं। हर कदम भारी लग रहा था। सन्नाटा बस उसके दिल की धड़कन से ही टूट रहा था। उसके पैर जैसे जमीन में धंसते जा रहे थे और हर कदम के साथ उसकी हिम्मत टूटती जा रही थी। वह सामने के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी लकड़ी सड़ी हुई और टूट रही थी। दरवाजे पर लगे निशान जैसे किसी पुराने संघर्ष की कहानी बयां कर रहे थे। उसने कराहते हुए दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजे की चरमराहट ने सन्नाटे को और भी डरावना बना दिया। गंध ने उसे सबसे पहले मारा, एक पुरानी धूल भरी गंध जो उसके गले से चिपकी हुई लग रही थी। यह गंध जैसे उसे अतीत की किसी भयानक घटना की याद दिला रही थी। अंदर की हवा भारी, दमनकारी थी। हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे हवेली की आत्माएं उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। जैसे ही वह अंधेरे में आगे बढ़ा, मकड़ी के जाले उसके चेहरे पर छा गए। जाले जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और वह उन्हें हटाने की कोशिश में उलझता जा रहा था। उसने एक और कदम उठाया, फिर दूसरा। हर कदम के साथ फर्श की चरमराहट और भी तेज हो रही थी, जैसे हवेली उसे चेतावनी दे रही हो। हर कदम उसे हवेली की गिरफ्त में और ले जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी धड़कन तेज हो रही थी और उसे लग रहा था कि वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने एक ठंडी जगह महसूस की, अचानक ठंडक जो उसके अंदर तक चली गई। वह फंस गया था। हवेली की ठंडक जैसे उसकी आत्मा को जकड़ रही थी और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अर्जुन के दोस्त जंगल के किनारे उसका इंतजार कर रहे थे। वे जानते थे कि यह रात कुछ अलग थी, कुछ भयानक। वे करीब आ गए। उनका पहले का साहस चला गया था और उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी।
उसकी जगह बढ़ती हुई दहशत ने ले ली थी। हर कदम के साथ उनका डर और गहरा होता जा रहा था। अचानक एक चीख रात को चीरती हुई निकली। यह चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह अर्जुन की आवाज थी, जो दहशत से भरी हुई थी। उसकी चीख ने उनके दिलों में खौफ भर दिया। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्हें उसकी मदद करनी थी, लेकिन डर उन्हें पंगु बना रहा था। उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उन्होंने अर्जुन को फिर कभी नहीं देखा। वह रात उनके लिए एक भयानक याद बनकर रह गई। हवेली एक बार फिर खामोश खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके रहस्य उसकी ढांती दीवारों के भीतर सुरक्षित थे। कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या छिपा है। दादी माँ की हवेली, भूतिया हवेली, यह जगह हमेशा से डरावनी कहानियों का केंद्र रही थी। फुसफुसाहटों और परछाइयों की जगह, जहां हर कोने में एक रहस्य छिपा था, हमेशा के लिए डर और रहस्य का प्रतीक। यह हवेली अब भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती थी।